बोलिए भागवत भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की। इस प्रकार जब प्रहलाद के साथ में सभी बच्चे संकीर्तन कर रहे थे, उसी वक्त हिरण्यकश्यप वहां आ गए और आकर के क्रोधित होकर के कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। हिरण्यकश्यप कहते हैं क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्येत। हिरण्यकश्यप ने कहा कहां पर है तुम्हारे भगवान? प्रहलाद कहते हैं पिताश्री, ये आपने प्रश्न गलत पूछ लिया। आप ऐसा पूछते कहां नहीं है मेरे परमात्मा, कण कण में वास करते हैं मेरे परमात्मा। तो कहते हैं कि ये सामने मुझे स्तंभ दिखाई दे रहा है, क्या इसमें तुम्हारे परमात्मा है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? प्रहलाद कहते हैं पिताश्री, मुझे दिखाई देते हैं, मेरे परम पिता परमात्मा इस स्तंभ में है। आप अपने सच्चे मन से श्रीमन नारायण का नाम लेकर के देखें, आपको पता चलेगा। ऐसा कहते ही हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ पर प्रहार किया और स्तंभ को तोड़ दिया। जैसे ही स्तंभ टूटा तो उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। उनकी धाड़ ऐसी थी, उनकी गर्जना ऐसी थी कि जैसे ही नरसिंह भगवान गरजे क्रोध में आकर के, तो जितने सैनिक थे सारे के सारे नीचे गिर गए। एक बार को तो हिरण्यकश्यप भी कांपने लग गया, परंतु फिर उसको याद आया कि मेरे पास तो शक्ति है ब्रह्मा की दी हुई, मैं क्यों डरूं? भगवान उसके साथ में कुछ देर तक खेले युद्ध रूप में। उसके बाद में जैसे ही संध्या काल होने लगा, उसको उठाया और दहली में ले जा करके अपने गोद में उठा करके जांघों पर रख करके और उसको अपने जो नाखून थे उन्हीं को हथियार बना करके उसके पेट को चीर दिया। उस वक्त उसे कहा कि तुमने जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था आज उसे याद कर ले। तुमने कहा था न सुबह मरूं ना शाम को मरूं, यानी रात को मरूं, ना अब सुबह है ना ही रात। गोधूली बेला थी उस वक्त। तुमने कहा था ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, अब देख ले ना अंदर है ना बाहर है, दहली के बीच में। तुमने कहा था ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, अब भी देख ले ना तू आकाश में है ना तू पृथ्वी पर है, मेरी जांघों पर बैठा हुआ है। फिर तुमने कहा था कि मैं ब्रह्मा जी के बनी हुई किसी भी सृष्टि से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न नहीं हूँ और न ही मेरे पास में कोई ब्रह्मा रूपी सृष्टि का कोई हथियार है, क्योंकि वो आधे मानव थे और आधे सिंह थे और हाथ में सिंह के नाखून थे। अपने ही नाखूनों के द्वारा उनको उसके शरीर को फाड़ करके उसको मृत्यु को प्राप्त करवा दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। और कहते हैं नरसिंह भगवान का इतना क्रोध था उस वक्त कोई भी देवी देवता उनके सामने नहीं आए, लक्ष्मी मैया भी उनके पास नहीं आई उस वक्त। उनकी धर्म पत्नी जरूर थी परंतु वो भी उनके पास नहीं, इतना ज्यादा क्रोधित थे। सबने मन में विचार किया कि भगवान का क्रोध कैसे शांत किया जाए। तभी नारद जी भगवान को याद आया कि इनका भक्त जो है वो प्रहलाद है, प्रहलाद के लिए आए हैं, प्रहलाद को भेज दिया जाए। छोटा सा नन्हा सा बालक था प्रहलाद को भगवान के पास भेजा और प्रहलाद ने जैसे ही भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान की दृष्टि प्रहलाद पर पड़ी तो अपने गुस्से को शांत करते हुए भगवान ने प्रहलाद को उठाया और गोद में बैठा लिया और अपनी जीवा के माध्यम से उसे चाटने लगी। और उसी वक्त ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा सौभाग्य तो मुझे भी प्राप्त नहीं हुआ जो खुद स्वयं नारायण का अंश कहलाता हूँ, मुझे भी प्राप्त नहीं हुआ। और आपने इस राक्षस के पुत्र को ऐसा सौभाग्य प्राप्त करवा दिया कि जिसको आपने अपनी ही गोद में बैठा लिया हो।
उसके बाद नारायण भगवान ने कहा तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो प्रहलाद कहते हैं कि अगर आप मांगने से ही खुश होते हो तो भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि जीवन भर मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान कहते हैं ठीक है भैया, मुझे पता है तुम कुछ मांगोगे नहीं, परंतु बिना दिए जाने की मेरी आदत नहीं, इसलिए तुम यहाँ एक मनवंतर तक अपने राज्य में राज करो, उसके बाद में तुम सीधा मेरे को लोक में आ जाना, वहां मेरे पार्षद बन करके मेरे साथ में रहना। बोलिए भक्त और भगवान की। और उसके बाद में परीक्षित को कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि देखा, अब तुम कह रहे थे पक्षपात करते हो, प्रहलाद कहाँ जन्मा हुआ था? एक राक्षस के घर में जन्मा हुआ था, फिर भी उसका उद्धार किया। क्यों? क्योंकि भगवान एक ही बात कहते हैं, तुम मेरे से रिश्ता तो बनाओ, चाहे किसी भी चीज का बनाओ, किसी भी प्रकार से बनाओ, रिश्ता तो बनाओ। मुझसे रिश्ता बनाओगे तो मैं कभी दगा नहीं दूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। परंतु कलियुगी रूपी जो पंचभू से बना हुआ जो ये मिट्टी का शरीर है, इससे अगर रिश्ता बनाओगे तो ये दगा भी देगा और बूढ़ा भी होगा और एक दिन मर भी जाएगा और छोड़ के भी चला जाएगा। परंतु परमपिता परमात्मा ऐसे हैं जो न बूढ़े होंगे, न पुराने होंगे, न छोड़ के जाएंगे, न ही कभी हमसे दूर होंगे। केवल वो कहते हैं मुझसे रिश्ता बना करके देखो, मुझसे जैसा कोई भी मित्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी प्रकार आगे चलते हुए अष्टम स्कंद में सब मनमंत्रों की कथा है। उसमें कहते हैं कि एक मनमंत्र में तो भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का मोक्ष किया। जब पशु पक्षियों पर भगवान कृपा कर सकते हैं तो हम मानव पर क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, परंतु हमें परमपिता परमात्मा के शरण में अपने आप को न्यौछावर करना होगा। कहते इसी प्रकार भगवान ने समुद्र मंथन में देवी देवताओं को अमृत का पान कराया। 3 अवतार लेकर के। 3 अवतार कौन कौन से लिए? कहते हैं देवता और असुर मिलकर के जब समुद्र मंथन करने के लिए निकले तो उस वक्त विंध्याचल पर्वत को उन्होंने रई बनाई थी और वास्पी नामक जो सर्प था उसको रस्सी बनाया था। और जैसे ही विंध्याचल पर्वत को समुद्र में डाला गया तो समुद्र में विंध्याचल पर्वत नीचे की ओर जाने लगा, डूबने लगा। उसी वक्त भगवान श्रीमन नारायण अपने कच्छप अवतार से समुद्र में जाकर के अपने पीठ पर उस विंध्याचल पर्वत को फिर से ऊपर की ओर उठा दिया। बोले कच्छप अवतार भगवान की। और फिर कहते हैं कि अहंकार वश होकर के सभी राक्षसों ने सर्प के मुख की ओर का भाग पकड़ा और देवताओं ने पूंछ की ओर। जैसे ही मंथन करने लगे तो सर्प के हुंकार के माध्यम से, श्वास के माध्यम से निकलने वाला जो जहर था उसके कारण सभी राक्षस काले हो गए। और फिर मंथन करने लगे। कहते हैं कि जब मंथन प्रारंभ हुआ तो अलग अलग रत्न उत्पन्न होने लगे। मंथन करते करते काल नामक विष उत्पन्न हुआ जो सभी ने भगवान भोलेनाथ को याद करके उनको सौंप दिया और राम नाम के माध्यम से भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया, जिससे उनका जो कंठ था वो नीला हो गया। इसीलिए उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। और कहते हैं उसके बाद में भोले बाबा नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक एक रत्न निकलते गए।
सागर मंथन से आपस में बंटवारा करते गए उच्चश्रवा नामक एक घोड़ा निकला जिसको राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत नामक हाथी निकला जिसको इंद्र को दे दिया। रंभा आदि अप्सराएं निकली जो कल्प वृक्ष सहित स्वर्ग लोक में चले गए और मंथन करते हुए महालक्ष्मी प्रकट हुई। तभी भगवान विष्णु को पता चल गया कि लक्ष्मी के चक्कर में लड़ाइयाँ बहुत होती है, झगड़े बहुत होते हैं, इनका झगड़ा हो सकता है, अभी मंथन पूरा नहीं हुआ। तो तुरंत नारायण भगवान ने लक्ष्मी मैया के हाथ में माला दे दी, वरमाला। कहा मैया देवी जी आपको जो पसंद आए उसके गले में पहना दो, आप उसी की हो जाओगी, झगड़ा भी नहीं होगा। क्योंकि लक्ष्मी के चक्कर में तो आज तक दुनिया में झगड़ा होता ही रहा है। सब कोई और देखा परंतु कोई पसंद नहीं आया। अंत में भगवान की ओर देखा तो उनके स्वरूप को देख करके मंत्र मुग्ध हो गई और लक्ष्मी मैया ने श्रीमद नारायण को ही माला पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसी दिन से ही नारायण भगवान के साथ में कौन जुड़ गई? लक्ष्मी जुड़ गई। इसीलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और उसके बाद कहते हैं आगे जैसे ही मंथन चला तो धन्वंतरी नामक देव प्रकट हुए। उनके साथ में अमृत का कलश था। जैसे ही वो लेकर के प्रकट हुए राक्षस छीन करके भाग गए। सभी देवता देखते रह गए, लेकिन नारायण ने कहा चिंता मत करो, हम है ना। नारायण भगवान ने एक सुंदर सा रूप बनाया मोहिनी का और सभी राक्षसों को मोहित करके और उनसे कहा कि आपको अमृत हम अपने हाथों से पिलाते हैं। तभी वहां पर देवता आ गए। राक्षस क्रोधित हुए, ये क्यों आए? तो मोहिनी स्वरूप नारायण जी कहते हैं कि चिंता मत करो, ऊपर ऊपर तो पानी पानी जैसा है, गहरा जो गाढ़ा जो है ना वो नीचे है। इन सभी देवताओं को ऊपर ऊपर का पिला देते हैं और नीचे का जो माल माल बचेगा ना वो आप सभी को पिला देंगे। तो राक्षस मान गए। सभी देवताओं को जैसे ही अमृत पिलाने लगे तो चंद्र और सूर्य के मध्य में आकर के एक राक्षस बैठ गया और जैसे ही उसने अमृत का पान किया तो चंद्र और सूर्य ने बता दिया। जैसे वो भागने लगा तो भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन के माध्यम से उसका गर्दन काट दिया, परंतु अमृत पान होने के कारण वह अमर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि दो ग्रहों के ग्रहण लगता है, वो कौन कौन से हैं? सूर्य और चंद्रमा। बताया किसने? सूर्य और चंद्रमा ने। और राक्षस कौन था? राक्षस का जब गर्दन कटी तो एक भाग बन गया राहु और एक भाग बन गया केतु। और ग्रहण भी किससे लगता है? सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु के माध्यम से ही ग्रहण लगता है। बोलिए मोहिनी भगवान की। और फिर कहते हैं इसी प्रकार भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया और समय बीतता गया। जब सभी देवताओं ने अमृत पान कर लिया, सभी विजय हो गए, सभी राक्षस मारे गए युद्ध में, परंतु उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनको संजीवनी की विद्या आती थी। सभी राक्षस उनके शरण में गए तो शुक्राचार्य ने सभी को जीवित कर दिया। परंतु राक्षसों ने पूछा कि हम हारे क्यों? ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसके कारण हम हार चुके हैं और आगे हम कैसे जीतेंगे, हमारी विजय कैसे होगी? तब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अगर तुम्हें विजय प्राप्त करनी हो तो संत और ब्राह्मण की सेवा करो। यहाँ पर भागवत जी में भी यह दिया हुआ है कि संत और ब्राह्मण की सेवा करने से देवता तो विजय होते ही थे, परंतु इस बार शुक्राचार्य ने राक्षसों को कहा कि तुम ब्राह्मण और संतों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। उनके माध्यम से मिलने वाला जो आशीर्वाद होगा उससे एक रथ बनेगा जिसका नाम होगा अमोघ रथ।
उस अमोघ रथ पर विराजमान होकर के तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां तुम्हारी विजय होती जाएगी। सभी राक्षसों ने ब्राह्मणों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी, संतों की सेवा प्रारंभ कर दी। और वैसे भी कहते हैं ब्राह्मणों की सेवा करने में कोई ज्यादा हर्ज नहीं है, उनको खुश करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। खीर और पूड़ी, बढ़िया बढ़िया हलवा मिठाई खिला दो और ब्राह्मण प्रसन्न हो गया। ब्राह्मण जब प्रसन्न होता है तो आपके भाव से प्रसन्न होता है, खाने पीने से प्रसन्न नहीं होता। जिस प्रकार देव प्रसन्न होते हैं ना, ब्राह्मण भी आपके मन की प्रवृत्ति को पढ़ करके प्रसन्न होता है, आपके मन की जो भाव है उसको देख करके प्रसन्न होता है। और आपको पता है इस बात को, जिस व्यक्ति के पास में एक घंटे भी बैठ जाए उसके मन को पढ़ सकते हैं हर व्यक्ति। तो आपके लोगों के घर में तो 5-5, 7-7 दिन तक ब्राह्मण रहते हैं, तो आपकी पूरी प्रवृत्ति को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? जाते समय वो जो आशीर्वाद देंगे वही फलीभूत होगा। हम सबको ये लगता है कि ब्राह्मण दक्षिणा लेते हैं, करते कुछ नहीं है, परंतु आपको नहीं पता कि ब्राह्मण जो देता है वो सब चीज अपनी निछावर कर देता है। उस वक्त उसका किया हुआ जितना भी पुण्य कर्म होता है वो जजमान को केवल और केवल इस कलयुगी रूपी जो ये मुद्रा जिसे कहते हैं, पहले तो वचन चलते थे, मुद्राएं चलती थी, इसके माध्यम से जो देता है वह आशीर्वाद जो देता है वही फलीभूत होता है। ब्राह्मण सब कुछ दे सकता है, अगर आशीर्वाद ना दे तो जीवन भर कहीं भी भटकते रहो, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए शुक्राचार्य ने कहा कि आप सभी ब्राह्मण और संतों की सेवा करो, उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करो। सभी राक्षस जुट गए कार्य करने में, ब्राह्मणों की सेवा के उनको प्रसन्न किया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद से अमोघ नामक रथ बना और रथ पर चढ़ करके जैसे ही वो स्वर्ग की ओर दौड़े तो वहां बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु कहलाते हैं, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सभी राक्षस एक अमोघ नामक रथ के ऊपर विराजमान होकर के आ रहे हैं। तो सभी देवताओं को अवगत कराते हैं कि तुम अपनी विजय में इतने लीन हो गए, इतने मस्त हो गए कि तुमने संत और ब्राह्मण को सेवा करने का अवसर ही गवा दिया। तो अब तुम्हारे पास में कोई अवसर नहीं है, मेरी मानो बिना युद्ध किए स्वर्ग को छोड़ करके भाग जाओ। और सभी देवताओं ने ऐसा ही किया, बिना युद्ध किए ही स्वर्ग को छोड़ दिया और वहां पर राक्षसों का क्या हो गया? आधिपत्य हो गया। और कहते हैं कि उसी वक्त जब देवता अलग अलग जगह भटक रहे थे, तभी माता अदिति ने अपने पति से कहा, मेरे बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं, कुछ करो। देवताओं के जो माता जी है वो अदिति है, पिता जो है वो कश्यप ऋषि है। कहते हैं कि कश्यप जी ने कहा कि पयोव्रत करो, भगवान कृपा करेंगे। अदिति मैया ने पयोव्रत किया, भगवान प्रसन्न होकर के कहने लगे कि मैया मैं आपके गर्भ से आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, तब मैं सभी देवताओं का उद्धार करूंगा। और कहते हैं अदिति के गर्भ में प्रभु पधारे, समय आया भादों की शुक्ल पक्ष की द्वादशी में भगवान बटुक भगवान बन करके प्रकट हो गए। बोले बटुक भगवान की। बटुक भगवान का मतलब है वामन अवतार लेकर के। वामन अवतार लेकर के जैसे ही प्रकट हुए तो उनका समय आने पर नामकरण संस्कार हुआ, उनको भिक्षा में मिला, जो समय जो वस्तु मिली वो गुरु को प्रदान की, परंतु गुरु ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो ला करके दीजिए। तो वामन भगवान कहते हैं, भगवान हे गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए, आपको क्या चाहिए गुरु दीक्षा में? तो गुरु ने कहा कि मुझे देवताओं का फिर से वही स्वर्ग चाहिए, तीनों लोक चाहिए, जो राक्षसों ने उस पर अधिकार कर रखा है उससे अधिकार मुक्त चाहिए। तो बटुक भगवान कहते हैं ऐसा ही होगा। और ब्राह्मण रूपी तो थे ही, यज्ञ में धारण कर रखा था
और राजा बलि के यहाँ जो राक्षसों में सबका राजा था उसका नाम था राजा बलि। और राजा बलि के बारे में एक और गाथा आती है कि राजा बलि से बढ़कर के कोई दानी नहीं था। राजा बलि के यहाँ गए, वहाँ यज्ञ चल रहा था। राजा बलि ने जब ब्राह्मण स्वरूप देखा तो उनको प्रणाम किया, उनकी सेवा की और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देव, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो वहाँ बटुक भगवान कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर तुम देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। बलि हंस करके मुस्कुराते हुए बोले कि भगवान 3 पग भूमि से क्या होगा, आप चाहो तो मैं आपको 1 लोक दे देता हूँ, पूरा राज्य दे देता हूँ, पृथ्वी लोक दे देता हूँ, ये सारे के सारे मेरे ही अधिकार में है। भगवान कहते हैं नहीं भैया, हमें तो हमारे 3 पग चाहिए, बताओ दोगे तो। नहीं देना चाहते तो हम चले। राजा बलि दानी थे, वो कभी भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करते थे, क्योंकि ब्राह्मणों के माध्यम से ही तो वो जीते थे, विजय को प्राप्त हुए थे, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, मैं तैयार हूँ आपको देने के लिए। तो बटुक भगवान कहते हैं भैया ऐसे नहीं, संकल्प लीजिए पहले। ब्राह्मण कभी भी बिना संकल्प के कोई भी वस्तु नहीं लेता है। कल को अगर मुकर भी जाए तो अपने कर्मों को तो कम से कम जजमान भुगते, इसीलिए संकल्प लिया जाता है। अगर आपने जैसे संकल्प का मतलब समझा देता हूँ, और आप लोग जो दुखी होते हो ना, उसका भी एक बता देता हूँ। विवाह के समय में जब भी कन्या का विवाह करते हैं हम, उस वक्त हम एक संकल्प करते हैं गौदान का। क्यों करते हैं गौदान का, वो भी सुन लेना। उस वक्त फेरे में तो शायद बताया नहीं जाता, और वैसे भी सुनते भी नहीं है लोग ब्राह्मण की। मैं बता देता हूँ गौदान की क्यों करते हो। क्योंकि पुराने समय में जब भी कन्या का विवाह होता था तो उसके मासिक धर्म होने से पहले उसका विवाह होता था। छोटी उम्र में विवाह होता था, लगभग 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुआ करती थी। परंतु आज कलयुग में लोग ये कहते हैं कि कन्या का अगर विवाह करो तो 21 वर्ष में जाकर के विवाह करो। तो जब 21 वर्ष की कन्या होती है तो शास्त्र अनुसार वह दोष लगता है, क्योंकि कन्या हमारी 13 वर्ष के बाद में जब मासिक धर्म से युक्त हो जाती है और वो पिता के घर में रहती है तो वो क्षण क्षण पाप का भागी बनता है। उस पाप से मुक्त होने के लिए कन्या दान करने के साथ साथ में गौदान किया जाता है। कौन करता है गौदान? वर वाले करते हैं। पिता क्या करता है? प्रायश्चित दान करके या प्रायश्चित का संकल्प लेकर के भी आज तक मेरी कन्या मेरे घर में रही और मुझे ऐसा पाप लगा, उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ। आज ये कन्या जो है, मैं इसे विष्णु स्वरूप रूपी जो वर है इसको मैं दान करता हूँ। जैसे ही कन्या दान लेते हो उसी वक्त ब्राह्मण फिर से संकल्प करवाता है वर के हाथों, जिसका नाम होता है गौदान। और उस वक्त हम जैसे लोग लेकर के 100 रुपए बैठ जाते हैं, 100 रुपए में गाय आती है क्या? ब्राह्मण अपने लिए नहीं मांगता, वो आपके दोष डालेंगे इसीलिए मांगता है, परंतु फिर भी आप नहीं मानते। आप सोचते हो 100 रुपए में सटा देंगे, 10 रुपए में सटा देंगे, लेकिन आपको पता नहीं आप जीवन भर भरते हो। घर में जो 24 घंटे क्लेश रहता है, रोग रहता है, दोष रहता है, फिर डॉक्टरों को जाकर के देते हो। वो गौ के धन को आप खा रहे हो, इसीलिए आपको ये दोष लगते हैं। अरे कम से कम गौ के निमित्त अगर आप गौदान नहीं दे सकते तो गौ को कम से कम इतना तो दो कि गौ को कम से कम 1 महीने का राशन तो आए। गौशाले थोड़े थोड़े ना, ब्राह्मण को देने की आवश्यकता नहीं है, और ब्राह्मण वैसे भी लेता नहीं है गौदान वाला। वो हमेशा उसी को दे देते हैं वापिस और कहते हैं कि आप किसी गौशाला में दे देना। परंतु गौशाला में भी 100 रुपए जाकर के देते हैं, और कई तो ऐसे हो जाते हैं जो भूल ही जाते हैं, पंडित जी हमें तो याद ही नहीं रहा। तो याद तो रहेगा फिर जब डॉक्टरों के पास में भागते रहोगे और हमेशा चक्कर काटते रहोगे, फिर कहोगे हमें पुत्र नहीं होता है, कोई कहता है पुत्री नहीं होता है, कोई कहता है हमारे विवाह नहीं हुआ, कोई कहता है हमारे घर में रोग ही रोग पैदा होते हैं, कोई कहता है हमारे इनकम बहुत है, मेहनत बहुत करते हैं, पैसे नहीं आते। अरे गौ का खा करके कहाँ जाओगे तुम लोग? वहां पर हर चीज का संकल्प करवाया जाता है, और ब्राह्मण संकल्प करवा करके अपना पीछा छुटवा लेता है। याद रख लेना इस बात को। कन्या दान का भी संकल्प होता है, प्रायश्चित का भी संकल्प होता है, गौ दान का भी संकल्प होता है।
और गौ दान करने का जब संकल्प ले लेते हो और गौ दान नहीं करते हो या गौ के निमित्त गौ के दान के समान आप अगर उसको धन नहीं देते हो गौशाला में या गौ को, या फिर गौ दान करो संकल्प लेकर के किसी ब्राह्मण को गौ दान करो जो सेवा कर सके। गौ भी ऐसी दो जो दूध देने वाली हो और उसको दो जो सेवा कर सके, उसको नहीं जो आगे बेच दे, जो सेवा कर सके उसको दो। गौ नहीं दे सकते तो उसके निमित्त यथाशक्ति श्रद्धा अनुसार इतना जरूर दो कि 1 महीने तक उसका राशन तो चले कम से कम। गौ का चारा डाल दिया, गुड़ डाल दिया या दलिया डाल दिया, गेहूं डाल दी, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। रोज रोज कौन सा हम शादी करते हैं लड़कों और लड़कियों की, 20-25 साल में एक बार शादी करते हैं, उसमें भी कंजूसी करते हैं। हाँ, मदिरा पीने में कंजूसी बिल्कुल नहीं। वो तो दोस्तों को बुला बुला करके कौन से ब्रांड पियोगे वो पूछ करके ला करके देते हैं। डीजे के ऊपर हम 24 घंटे नाचते रहते हैं, बाहर जैसे नाचते हो ना, उसके बजाय अगर भगवान के आगे नाच लोगे तो आपको न तो घर में नाचना पड़ेगा न ही लोगों के आगे नाचना पड़ेगा। हमेशा याद रख लेना, कहीं भी दुख कोई परमात्मा नहीं देता है, हम अपने कर्मों से भोगते हैं, कर्मों के अनुसार ही हम फल भोगते हैं, दूसरा कोई नहीं देता। न ही परमात्मा आते हैं आपको दुख देने के लिए। और हमेशा याद रख लेना, बातें जो हमेशा कड़वी होती है। हितम मनोहारी चतुर्लभम बचा, इसलिए कहा गया है हितकारी बात कानों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हितकारी होती है, और जो कानों को अच्छी लगती है वो हितकारी नहीं हो सकती। जो बात हमारे कानों को अच्छी लगे वो क्या होगी, चुगली होगी, चंडा होगा, या किसी के उपहास उड़ाने के लिए होगा, किसी का अपयस करने के लिए होगा, या फिर किसी की काट करनी होगी। ये जो बातें गप्पे मारनी होगी, फालतू की अनर्गल बातें करनी, वो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है। परंतु सत्संग करना, सत्य बातें जानना, या कथा सुनना, या भगवान का कीर्तन करना, पूजा पाठ करना, ये हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हमारे लिए हितकारी है। इसीलिए कहा गया हितम मनोहारी चतुर्लभम बचा, हितकारी बात और कानों को अच्छे लगने वाली बात दोनों एक साथ नहीं मिल सकती। ये चीजें हमारे ग्रंथों में दे रखी है और हम लोगों ने पढ़ी भी होगी। अगर 10वीं क्लास किसी ने पास किया तो 10वीं क्लास की सुक्तियों में लिखा हुआ है हितम मनोहारी चतुर्लभम बचा सत्यमेव जयते। ये सारी सुक्तियां हैं जो रामायण में से ली गई है, सतपथ ब्राह्मण में से ली गई है। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, ऋग्वेद, इनमें से निकला हुआ है। ये ऐसे नहीं होता जैसे सरकारी स्कूल होते उसमें लिखा होता है, जगह जगह सुक्तियां लिखी होती है। अस्तो मा सदगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य, वो फालतू में नहीं लिखा होता, उनका अर्थ होता है। उनको पढ़ने की कोशिश किया करो। गौशाला में लिखे होते हैं, बहुत सारी पंक्तियां लिखी होती है, उनको पढ़ करके उसको समझने की कोशिश किया करो। दूसरी बात, जब भी हम किसी की ओर एक अंगुली उठाते हैं तो याद रख लेना, ये उसकी तरफ अगर एक है तो तुम्हारी तरफ तुम्हारी ही 3 अंगुलियां हैं। अगर वो एक दुष्कर्म करता है या एक प्रकार से पापी है तो आप 3 प्रकार से पापी हो। स्वयं के ऊपर इस चीज को ढाल करके देखने की कोशिश करना। आप कभी भी किसी को वाणी के माध्यम से गलत शब्द का उच्चारण नहीं करोगे। जब भी अपने जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसे तकिया कलाम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं, परंतु उनके अर्थों को निकाल करके देखना, फिर पता चलेगा हम क्या बोलते हैं। बिना सोचे समझे बोला हुआ शब्द जब किसी को दुख देता है, किसी का दिल दुखता है, तो उससे हमारे ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं। हमारे घर की स्त्री, चाहे वह माँ हो, बेटी हो, पत्नी हो, बहन हो, कोई भी हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, अगर स्त्री रूपी कोई भी हमारे बातों या हमारे कारण से दुखी होती है, उसके आंख में आंसू आते हैं, तो हमारा शुक्र ग्रह खराब होता है, हमारा शनि ग्रह खराब होता है, राहु खराब होता है। शुक्र जो होता है वो लग्जरी जीवन देता है, राहु जो होता है वह हमेशा जब भी अच्छा होता है तो हमें वाणी अच्छी देता है, बिजनेस अच्छा देता है,
परंतु जब वो खराब होता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, नशा देता है और हमेशा टेंशन देता है और हर वक्त हर जगह रुकावट पैदा कर देता है। शनि न्याय प्रिय होता है, जब भी वह खराब होता है तो याद रख लेना, जो व्यक्ति जोर से चिल्ला करके बोलता हो उस व्यक्ति का शनि खराब होगा हमेशा। शनि हमेशा आलस्य देता है। जो व्यक्ति खाने में, पीने में, रहने में, सोने में, उठने में, कार्य करने में जो आलस्य पैदा करता हो, कर देंगे ऐसा जो करता रहता हो उसका हमेशा शनि खराब होता है। शनि खराब होने से उस व्यक्ति के अंदर आलस्य पैदा होता है और आलस्य पैदा होने से वह व्यक्ति सूर्य के उदय होने के बाद उठता है और सूर्य उदय होने के बाद अगर जो उठता है तो उसका सूर्य खराब होता है और सूर्य खराब होने से मान सम्मान प्रतिष्ठा खराब होती है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक होता है। एक वस्तु से सारी वस्तुएं जुड़ी हुई है, हमारे शरीर से ही सारी जुड़ी हुई है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के तत्व है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, वायु भी है। ये सारी की सारी ग्रह के साथ में भी जुड़ी हुई है, ये सारी की सारी प्रकृति के साथ में भी जुड़ी हुई है और इन्हीं सारी वस्तुओं के साथ में ही हमारे परमपिता परमात्मा भी जुड़े हुए हैं। बोलिए भक्त भगवान की। और कहते हैं जब बटक भगवान बलि से संकल्प लेते हैं तो उसी वक्त शुक्राचार्य जी देख लेते हैं कि मैंने आज तक ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा, इतना तेजस्वी ब्राह्मण नहीं देखा मैंने, ये कोई ना कोई छल हो सकता है। तो ध्यान लगाया तो पता चला ये तो भगवान विष्णु है जो छलिया कहलाते हैं। तुरंत जाकर के राजा बलि के कमंडल में बैठ गए। कमंडल का मतलब समझते हो? महाराज जी के पास मिल जाएगा आपको, हवन कुंड के पास में कमंडल रखा, उस कमंडल में बैठ गए। बस उसमें एक फर्क होता है कि उसके आगे एक पानी निकलने के लिए टोटी जैसा होता था जिसे सागर कहते थे पहले, पानी पीने के लिए योग में लेते थे, ठीक है। उसके अंदर जाकर के बैठ गए और जब भी पानी निकालने की कोशिश की तो शुक्राचार्य जी आगे आ गए, पानी निकले ना। बटुक भगवान को पता चल गया तो उन्होंने क्या किया, एक तिनका लिया और उस सागर में डाल दिया। जैसे ही जोर से सागर में मारा तो शुक्राचार्य की आंख में जाकर के लगा और शुक्राचार्य जी वहां से भाग गए। और फिर जल लेकर के संकल्प ले लिया भी मैं इन ब्राह्मण को इनकी 3 पग भूमि देना चाहता हूँ और मैं ये संकल्प लेकर के स्वीकार करता हूँ। जैसे ही संकल्प लिया भगवान ने अपना रूप जो था वो विराट कर लिया। बोलिए विराट भगवान की। 2 पग में उन्होंने पूरे के पूरे लोक नाप लिया, अतल वितल सुतल तलातल स्वर्ग सारे के सारे लोक नाप लिए। 1 पग रह गया, 2 पग में पूरी भूमि, पूरा विश्व, पूरा आकाश सब नाप लिया। बलि से पूछा कि भैया अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम्हारे पास जितनी संपत्ति थी वो तो मेरे 2 पग में ही आ गई, अब बताओ तुम कहाँ रखो? तो राजा बलि अपने आप को धिक्कारते हुए कहता है कि भगवान मेरे पास में मानता हूँ कि अब कुछ नहीं है देने को, परंतु फिर भी मैं अपने संकल्प के अनुसार अपना संकल्प पूरा करता हूँ। आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तिष्क पे रखिएगा। और भगवान तीसरा पग जो होता है बलि के सर पे रखते हैं, जिससे राजा बलि नीचे की ओर चले जाते हैं और उनको वरदान दिया जाता है कि तुमने अपने संकल्प को पूरा किया, अपना दान पूरा किया, इसलिए हम आपको वरदान देते हैं कि तुम आने वाले मनवंतर में इंद्र बनोगे। उससे पहले तुम भूमि के नीचे सुतल में जाकर के, सुतल लोक में जाकर के राजा बनो, वहां पर राज्य करो। तो बलि कहते हैं भगवान मेरी एक और इच्छा है कि मैं आपको हमेशा इसी प्रकार दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान नारायण ने उनको वचन दिया, वरदान दिया कि तुम सुतल में रह करके राजा बन करके रहो और मैं तुम्हारा द्वारपाल बन करके खड़ा रहूंगा हमेशा, और निरंतर मेरे तुम दर्शन करते रहना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। राधा कृष्ण भगवान की।
इस प्रकार के बटक भगवान राजा बलि का उद्धार करके अंतर ध्यान होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, जब सूर्य उदय हुआ तो राम जी का जन्म हुआ, और जब चंद्र उदय हुआ तो श्याम भगवान का जन्म हुआ। इसीलिए सूर्यवंशी कहलाते हैं रामचंद्र और चंद्रवंशी कहलाते हैं श्री कृष्ण। कहते हैं सुखदेव जी कहते हैं विस्तार से सूर्यवंश के बारे में अगर बताने लगे तो 100 वर्ष बीत जाएंगे, इतना लंबा वंश है इनका। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के बेटे हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के पुत्र श्राद्ध, देव मनु की पत्नी श्रद्धा से इला नामक बेटी हुई। बाद में जब गुरु से प्रार्थना की कि हमें बेटी नहीं बेटा चाहिए था, तो उन्होंने उसी इला को ही बेटा बना दिया और उसका नाम रखा सुद्युम्न। बाद में 10 बेटा हुए मनु महाराज के, उन्हीं से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। सरियाती राजा की पुत्री सुकन्या ने चमन मुनि की आंखें फोड़ दी थी, इसीलिए उसी स्त्री के साथ में राजा ने विवाह करवा दिया। चमन मुनि के साथ में जब विवाह हुआ तो चमन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुलाया और अपने बूढ़े शरीर को जवान बनाने के लिए प्रार्थना की। उसके बाद उसका जवान जैसे ही वो हुए तो उन्हीं वंश में, सरियाती के वंश में रेवत हुआ, और रेवत की पुत्री हुई जिसका नाम था रेवती। और ये वो रेवती है जिसका विवाह श्री कृष्ण की भैया के साथ में, यानी दो भैया के साथ में होगा। ये वही रेवती है। और कहते हैं महाराज मनु के दूसरे जो बेटे थे उनका नाम था नभग। नभग के नाभाग हुए, नाभाग के बेटा हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश जो राजा थे वो बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापी थे, बड़े ही सनातनी थे, बड़े ही निष्ठावान थे, परमात्मा के बड़े भक्त थे। राजा अम्बरीश जो थे वो हमेशा एकादशी का व्रत किया करते थे। जैसे आजकल की जो माताएं हैं वो 7 दिन में 9 व्रत कर देती है, उसी में एकादशी यानी 11 आ जाती है, उसी में सोमवार, उसी में ही कुछ ना कुछ और आ जाता है। 7 दिन में 9 व्रत कर देती है माताएं। परंतु यहाँ पर बताया गया है कि एकादशी व्रत का जो महत्व है वो सबसे विशेष दिया गया है। कहते हैं राजा अम्बरीश जो है एकादशी का व्रत, एकादशी का मतलब समझते हो 11 जिसे कहते हो, एकादशी का व्रत करते थे। एक बार एकादशी का व्रत कर रहे थे तो जैसे ही समय हुआ एकादशी व्रत खोलने का, द्वादशी के दिन, यानी द्वादशी यानी 12 के दिन खुलता है व्रत, तो उस दिन द्वादशी थोड़ी समय के लिए थी, फिर बाद में त्रयोदशी लग रही थी। उसी वक्त जब उनको अपने व्रत का उद्यापन करना था यानी व्रत खोलना था, उसी वक्त वहां पर ऋषि आ गए। कौन से? दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को जब भोजन के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं खाएंगे, पहले स्नान करके संध्या वंदन करेंगे फिर खाएंगे। समय थोड़ा था, दुर्वासा ऋषि चले गए स्नान करने, स्नान करके संध्या वंदन करने लगे। पीछे से सभी संतों ने, ब्राह्मणों ने कहा महाराज व्रत को खोलना बड़ा जरूरी है, इसलिए आप पंचामृत का पान कर लीजिए, आपका व्रत भी खुल जाएगा और संत की वाणी भी रह जाएगी। तो उन्होंने पंचामृत पान कर लिया, परंतु दुर्वासा ऋषि को पता चल गया। दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोधित ऋषि थे, रुद्र के अवतार थे इसलिए ही क्रोधित थे। दुर्वासा ऋषि ने
अपनी जटा को उखाड़ा, उसमें से कृत्या निकली और कृत्या जैसे ही अमरीश ऋषि की ओर मारने को दौड़ी तो भगवान श्रीमन नारायण का सुदर्शन चक्र आकर के कृत्या को भस्म कर देता है। और वही सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ता है और पूरे 1 वर्ष तक दुर्वासा ऋषि आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे भागते रहते हैं। ब्रह्मा के पास गए, महेश के पास गए, विष्णु जी के पास में अंत में गए तो भगवान विष्णु ने कहा, भैया मैं खुद भगवान होते हुए भी भक्त के बस में हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें किसी प्रकार से क्षमा प्रार्थना चाहिए तो मेरे भक्त के पास में जाओ और उनसे जाकर के क्षमा मांगो, तभी तुम्हें क्षमा मिल सकती है। क्योंकि जो सही भक्त होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। जो यहाँ पर बातें बताई गई है, बता दे कि अमरीश ऋषि के माध्यम से हमें यह उदाहरण दिया गया कि भगवान जो श्रीमन नारायण है वो भी खुद कहते हैं कि मैं तो खुद भक्त के बस में हूँ। और फिर दुर्वासा ऋषि क्या करते हैं, अमरीश ऋषि के पास में, अमरीश राजा के पास में जाते हैं, वहां जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो सुदर्शन चक्र को क्या कर देते हैं, प्रार्थना करके शांत कर देते हैं, जिससे दुर्वासा ऋषि कहते हैं आज के बाद मैं किसी भी नारायण के भक्त के साथ में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करूंगा और मैं क्षमा चाहता हूँ, हे परमपिता परमात्मा मेरे व्यवहार की मुझे क्षमा जरूर दे। और इन्हीं अमरीश के वंश में यूनासु हुए, यूनासु के मानदाता हुए, मानदाता के 50 बेटियां शोभरी मुनि को ब्याही गई। इनके वंश में राजा त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक, बाहुक के राजा सगर, सगर के 60,000 पुत्र हुए। परंतु वो कपिल मुनि के द्वारा श्राप के माध्यम से भस्म हो गए। उनकी दूसरी जो पत्नी थी, उनकी दूसरी पत्नी से असमंजस के अंशुमान हुआ, अंशुमान के राजा दिलीप हुए, दिलीप के भगीरथ हुए, भगीरथ के माध्यम से भगवान के प्रसन्नता पूर्वक गंगा जी भगवान शिव के जटाओं के माध्यम से होते हुए पृथ्वी पर आई और जैसे जैसे सगर के पुत्रों की राख पर उन्होंने स्पर्श किया वैसे वैसे उनको उद्धार देती गई। बोलिए गंगा मैया की। और फिर कहते हैं इसी गंगा मैया को जहाँ तक भगीरथ लेकर के आए वहां तक हिस्से को भगीरथी कहा जाता है। गंगा मैया का दूसरा नाम भगीरथी है। कहते इन्हीं भगीरथी के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए, सौरास हुए, अश्मत हुए, नारिक हुए, कटवांग हुए, राजा दिलीप हुए, राजा दिलीप के रघु हुए और रघु से ही इनका वंश चला जिसका नाम पड़ा क्या, रघुवंश। और रघु के बेटे अज हुए, अज के बेटे दशरथ हुए और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बोलो अयोध्या धाम की जय हो, चारों भाइयों की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं एक श्लोक में ही राम जी का पूरा वर्णन कर दिया। और ऐसे ही राम जी जिनको राजा, रात्रि को तो राजा बनना था परंतु सुबह जैसे हुई हुआ तो राजा के जगह पर क्या हुआ, उनकी माता के माध्यम से 14 वर्ष का वनवास मिल गया। लेकिन कहते हैं कि राम वो थे जो जिस वक्त उनको राज्य मिल रहा था उस वक्त भी उनको प्रसन्नता नहीं हुई और उनको माता के द्वारा वनवास मिल गया तब भी उनको कोई दुख नहीं हुआ। ऐसे सरल और मर्यादित थे हमारे श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की।